बाद में क्या जवाब मिलता है कि आपका काम नहीं होगा, आप प्राइवेट कमरा किराए पे ले लो। खंडरों में रह रहे हो, किराया कटन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, ना सफेदी होती है ना रिपेयरिंग होता है। पंकज जेई के घर में संदीप जेई ने मिस्त्री भेज दिया प्राइवेट कोठी में। कल की बात है ये कौन सा अधिकार है? सीधे यार फिर न्यू का हमारा क्या बिगाड़ोगे तुम, क्या हमारा पुंजड़ पाड़ोगे? नहीं होता, चाहे एससी का बिक जाओ चाहे एसएन का बिक जाओ। बोलता भाई बाहर किराए पे ले लो, काम नहीं होगा। तो ये कहते हैं भाई पहले हमारे से पहले तुम किराए पर लोगे, हम बाद में किराए पर जाएंगे, हम तुम्हारे को काटेंगे पहले। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। तो एक मामला निकल कर सामने आया है कि महिलाएं जो खंडर में रह रही है और पूरा का पूरा मामला क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, जो नारेबाजी लगाए जा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो जो सरकारी क्वार्टर मिले हुए हैं वो खंडर बने हुए हैं। और उनका कहना क्या है, अगर उनके यहाँ बैठने का कारण क्या है, आइए हम उन लोगों से ही जानते हैं। जैसे कि सभी के सभी पढ़ लिख कर करते हैं नौकरी की तैयारी, जैसे सभी को चाहिए होती है गवर्नमेंट की नौकरी। और आज वही हम बात करने वाले हैं कि जो ये महिलाएं आप देख पा रहे हैं, ये सभी की सभी सरकारी नौकरी पे है और ये आज इनकी क्या समस्या है, यहाँ धरना देने का क्या कारण है, आइए हम इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार नमस्ते मैडम जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पे धरना दे हुए, नारे लगाए जा रहे हैं, तो आपका यहाँ मेन मकसद क्या बैठने का? मेन मकसद ये है जी, कोई धरनाबाजी करके राजी नहीं है, लेकिन जबरदस्त ये एक्शन SDO SJE ये जबरन हमारे से धरनाबाजी करवा रहे हैं, लेकिन हम करके राजी नहीं है। क्यों कि पहला नंबर हम कोई काम के लिए जेई के एक्शन के पास जाते हैं, एक्शन SDO के पास भेज देता है, SDO जेई के पास भेज देता है, जेई ये कहता है कि आपका काम नहीं होगा, लेकिन आप क्वार्टर बाहर ले लो। क्या काम करवाना चाहते हो? क्वार्टरों का रिपेयरिंग का काम करवाते हैं, बिजली का होगा, दरवाजों का काम होगा, कुछ भी काम है हमारा काम नहीं होता है। नल का काम होगा, पानी का हो गया, सप्लाई का होगा, और दरवाजे हो गए, और कम सब कुछ काम है। लेकिन पहले एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन दे दो। वो 5-6 महीनों से एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन वो कागजों के नीचे दाब रखी है, वो उसकी कोई सुनाई नहीं है। उसके बावजूद भी बाद में मिलते हैं, तो बाद में क्या जवाब मिलता है? बाद में क्या जवाब मिलता है कि आपका काम नहीं होगा, आप प्राइवेट कमरा किराए पे ले लो। अरे तो हमारे को किराए पे दे रहे हो तो आप भी तो किराए पे जाओ, हमारा किराया कटता है वो किराए पे ही है, हमारा अलाउंस वगैरह कटता है, हम किराया देते हैं क्वार्टरों का सरकारियों का, तो वो किराए पे ही होगा मकान। तो बाहर दीवाने का क्या मतलब है? हमारे को बाहर दीवारे है तो आप भी बाहर जाओ, हमारे से पहले आप जाओ, हम आपको निकालेंगे पहले, बाद में हम जाएंगे। जैसे मैडम आप किस पोस्ट पे हो? मैं 4th क्लास की पोस्ट पे हो। तो एक्शन का और जेई का ये कहना है कि आप अलग किराए पे रहो या मेन तो मकसद है जेई, लेकिन उसका कॉलोनी का जेई जो इंचार्ज दे रखा है उसको, लेकिन उसका हेडक्वार्टर उसका नहीं है। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती मान ले भी उसका काम दे दिया तो, लेकिन कॉलोनी की सुधारने का काम तो है उसका। झूठे एस्टीमेट बना लेता है। 4th क्लास के घर में परसों चौथे जिसके घर में मिस्त्री लगा हुआ था, छत गिरी थी, लेकिन उसने मिस्त्री भेजा, 3 कट्टों का काम 1 कट्टे में काम करवा दिया, लेकिन उसके बाद बारजा गिर गया उसका। वो उसने मिस्त्री ने फोटो भेजी, लेकिन तेरे को कन कहा ये करने के लिए, उसे टाइम फट दूसरी कोठी में प्राइवेट में उस मिस्त्री को इसके घर से वहां भेज दिया। कौन सा मतलब है? प्राइवेट कोठी की आप जो बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट कोठी किसकी है? खुद की अफसरों की। एक्शन की है या जेई की, किसकी है? एक एक्शन की और SDO की, जेई की, पंकज जेई के घर में संदीप जेई ने मिस्त्री भेज दिया प्राइवेट कोठी में। कल की बात है ये कौन सा अधिकार है? सरकारी क्वार्टरों में मिस्त्री लगा हुआ है, वहां से मिस्त्री हटाकर प्राइवेट कोठी में भेज देते हैं ये, और झूठा एस्टीमेट बना के ने और जो जेबों में पैसे डाल देते भाई ये काम हो गया। जाके देखो कोई भी काम होया क्वार्टरों में, 10 सालों से कोई काम नहीं होया, सारे के सारे खंडर पड़े। मैडम आपकी भी यही शिकायत है जी, यही हाल है जी। क्या हाल है मैडम बताइए? सफेदी नहीं होती, कमरा रिपेयर नहीं होता। 2 बार मैं भी मिली, एक बार मेरे को एस्टिमेट बनेगा सारी क्वार्टरों का, फिर आना, फिर अभी तक कुछ नहीं सुनाई होती है। कितने हो गया? 10 साल नहीं हुई है, 10 साल हो गए उस क्वार्टर में आती मैं, उस क्वार्टर में अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो कहता कि 2-4 तुम्हारा एस्टिमेट बनाते हो 2-2.5 लाख की, और फिर आ जाएंगे। आज से नहीं आए जी, सुनते नहीं।
अच्छा, आज तक आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। अब जैसे कि आप इन क्वार्टर जो क्वार्टर के खंडरों में ही रह रहे हो, खंडरों में रह रहे हो, किराया कटन लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, ना सफेदी होती है ना रिपेयरिंग होता है, HR सब कुछ आपका कट रहा है। सब कुछ कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। हाँ जी मैडम, सब कुछ कट रहा है हमारा, सब कुछ कट रहा है। मैं आपका तो भी यही हाल? इतनी पर्ची धरी है तो सामान ले आऊं। हाँ जी, हाँ, इतनी पर्ची सबूत रखा मैंने। यानी आपके पास सबूत भी है उस चीज का? हाँ, कट्टे लगा के काम करवा रखे हैं, लेकिन वो संदीप हमारे पास नहीं करते। सब में आप ले आयु सबूत है ना, दो बनाकर बना देते हैं, पास कर देते हैं, हमारे रसीद करने करते हैं। हाँ, अपने तो दबा देते, अपने तो कर देते हैं एस्टिमेट बना के नए क्वार्टर, हमारा कभी कोई नहीं है 4 क्लास का। आपका क्या कहना है इस पे? इस पे मैं ये कहूंगी भी हमारे क्वार्टर है, मतलब इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, और भी कितने काम पल्ले से लावा। और देखो ये गलत कर रहे हैं भी, बच्चे भी सुते होते हैं, बड़े भी सुते होते हैं, तो ये सही जो लाइट का है, पानी का है, और जो मरम्मत है, जो सफेदी है, जो दीवारें है, ये फर्श है, ये सब कुछ करना चाहिए इनको। पर्स वगैरह जो कि फर्श है, जो सब कुछ टूटा हुआ है, हाँ, सफेदी सब वगैरह कुछ है। कुछ भी नहीं हो रही कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से ये घटना चल रही है? ये काफी दिनों से चल रही है। काफी दिनों से? हाँ। अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है? नहीं, एक्शन और जेई का क्या कहना है? ये खड़ा भी इन पे एक्शन लेना चाहिए, जेई पे भी, रिएक्शन पे भी, मैं तो ये बोलूंगी। कुछ जवाब दिया है, जेई में चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, नहीं होएगा काम। और प्राइवेट ले ले, मैं नहीं करूँगा काम नहीं करूँगा, प्राइवेट ले ले। 5 मिनट लगाने और इसलिए मेरा आँखों पानी है, फिर इसको दया नहीं है, मेरे घर का पड़ रही है, पड़ रही है, ये तो रात में पड़ा है। आपकी छत भी गिर गई है और सारा फर्श भी टूटा हुआ है, गिर रहा है ऊपर का। हाँ जी। और जो रात को बड़े दिन में पड़ता था हमारे ऊपर। जैसे फिर तो बारिश वगैरह भी आती होगी तो आपके घर में भी पानी फैल जाता हाँ जी, होगा। सारा ये हाल है। क्या मैडम, आप जैसे क्वार्टर लेते हैं तो एक्शन पर जेई का क्या कहना है उसको? कहना एक्शन तो जय करेगा, जय का एक्शन करेगा, इसलिए दूसरा काल में। कितने दिनों से ये बात कह जा रही 10 है? साल हो गए, 10 सालों से बात हो रही है, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, ना कोई कुछ समस्या। नहीं हो रहा, कुछ भी। तो आपका क्या कहना है मैडम इस पे? कि मेरा काम होना चाहिए जी, और इस जय में एक्शन करना चाहिए या बनना चाहिए जय। क्या आपने एप्लीकेशन नहीं दी? एप्लीकेशन दे रखी है, घनी दे रखी है। कब से एप्लीकेशन दे रहे हो? एप्लीकेशन 10 साल से कितनी ले ली। 10 साल से एप्लीकेशन दे रहे हो, एप्लीकेशन से क्या? हाँ जी, इनका तो टाइल भी लग रही है, इनके शीशे के कबाड़ भी लग रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, सब टूटा पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल का हमें एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। जिद हम छोटे हैं नहीं तो इसलिए नहीं हो रही, बोले नहीं तो ये तुम्हारे बोलने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम नहीं बनता सीधे यार। फिर न्यू का हमारा क्या बिगाड़ोगे तुम, क्या हमारा पुंजड़ पाड़ोगे, नहीं होता। चाहे SC का बिक जाओ, चाहे SN का बिक जाओ, ये बात आपने जो भी अभी बोली है, क्या हमारा क्या बिगाड़ो, ये आपको कौन बोलता है? ये जय बोलता है इंचार्ज। ये बातें आपको बोलता हाँ है? जी यार, फिर मैंने SDO ने कही, SDO ने बनाया। संदीप जो संदीप जी है ना, वो इसको उसके अलावा जाइए, अच्छा, जो इंचार्ज है कॉलोनी का, इंचार्ज है जेई संदीप जेई, उसके अलावा जाइए। क्या जब आप उससे कहने जाते हो कि हमारी मरम्मत नहीं हुई है, पेंट वगैरह नहीं हुआ, तो जेई आपको ऐसे लफ्ज बोलता है? ऐसे लफ्ज बोलता है ये, ऐसे लफ्ज बोलता है। फिर मैं बोली जी मेरे दूसरा लफ्ज ही बोलता है भाई बाहर किराए पे ले लो, काम नहीं होगा। तो ये कहते हैं भाई पहले हमारे से पहले तुम किराए पर लोगे, हम बाद में किराए पर जाएंगे, हम तुम्हारे को काटेंगे पहले। मैं बोली माँ जी तो ऐसे गलत बोल रहे हो, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, मैंने तो यही कही है जो मेरे काम करने वाले तो काम करो, जो मेरे से चोट लग रही है बैठा नहीं जा रहा, मेरे पैर में दर्द है, मखा एक लेटरिन पर इंग्लिश सीट करवा दो, बोले नहीं होगी, बोले PN करनी होगी, मैं तेरे कैसे है दो बोले तेरे छठे भी न तुम सफेदी रंग रोगन करवा लेते हो, एस्टिमेट बना के खा लेते हो, हमारा बोला कि मेरे पैर टूटे हुए है तो भी आपने इंग्लिश सीट नहीं करवा रहे, बोले नहीं होगी, बोले एक गड्ढा है, बोले उसमें जब मैं धर दूंगा सीट, बोले कि मैं गेट नहीं लुआऊंगा, तो उसका क्या बना गेट नहीं लुआएगा तो कर देंगे। जैसे कि हमने सभी से बात किया तो एक्शन साहब और जय साहब जी, आप भी आप इनको बोल रहे हो कि आप किराए पे जाके रह लो, तो इनका कहना है कि सबसे पहले आप किराए पे जाइए फिर ये लोग जाएंगे। तो आपसे हम अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ना बोले और इनकी जो समस्या है उनका हल निकाले, ये आपकी जिम्मेवारी है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और बने रहना RSN के साथ। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जोर देना। नमस्कार।